मुझे पूरा विश्वास है अपने काम पर भी और पार्टी पर भी कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और मैं इसी रफ्तार से आगे चलती जाऊंगी। और हमारे साथ है विद्या रानी दनोदा। 2014-2019 में ये प्रत्याशी रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ नरवाना से, विधायक की तरफ से। तो आज हम इनसे जानेंगे आज इस समारोह के बारे में और साथ में आगे 2024 के बारे में। मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है नरवाना पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। आज ये जो समारोह किया गया है अम्बेडकर भवन में, क्या लगता है कि अगर बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं और जो वो उनका ड्रीम है वो आसानी से वो अचीवमेंट कर सकते हाँ जी, देखो कहते हैं ना, बच्चे समाज का आईना होते हैं। हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे, जैसा उनके साथ सलूक करेंगे, वो उससे हमें दुगना करके देते हैं। हम उसे उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, वो जो रिजल्ट लाते थे उनसे आगे बढ़कर हमें रिजल्ट देंगे और हमारे समाज का, परिवार का नाम रोशन करेंगे। हैं। तो आप इस ट्रस्ट के बारे में क्या कहोगे, जो एक पूरे 36 बिरादरी का एक ट्रस्ट बनाकर सभी बच्चों को एक प्रोत्साहित यहाँ पर किया गया है? मैं इस ट्रस्ट की बहुत प्रशंसा करती हूँ। एक युवाओं का सराहनीय कदम है ये। इन बच्चों ने आगे बढ़कर बच्चों को अपने साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है और समाज में एक अच्छा क्रांतिकारी और पीढ़ी को नया आयाम देने का प्रयत्न किया है। मैं इनकी काबिले तारीफ कार्य इन्होंने किया और यहाँ पर आज के कम से कम 300 बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन बेटियों को, इसमें बेटियाँ ज़्यादा थी, बेटे थोड़े कम थे लड़कियों के मुकाबले, लेकिन सब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनको यहाँ प्रोत्साहित करके मेरे को लगता है कि बहुत सराहनीय कदम किया इस संस्था ने। मैडम जी, जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2014-2019 में आप प्रत्याशी थे यहाँ, हाँ जी। तो कैसा आपका अनुभव रह रहा है और आगे कब तो क्या लगता है कि जैसा आज का एटमॉस्फेयर हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में भी एक जिम्मेवारी आपको पार्टी की तरफ से दी जाएगी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है अपने काम पर भी और पार्टी पर भी कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। मैंने यहाँ से 2 चुनाव लड़े, किन्हीं कारणों से, चाहे झूठ के बहकावे में आम जनता आ गई थी, इनकी लालच भरे वादे में कहाँ इन लोगों को सच्चाई दिखाई दी, इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का पूरा भरकस प्रयास किया। इनकी बातों में जनता आ गई और धोखे में इनको सरकार बनाने का मौका जनता ने दे दिया। लेकिन अब इनके झूठे वादों में सरकार इनकी कुल्फियाँ, झूठी कुल्फियाँ नहीं चूसने वाली, रुई की कुल्फियाँ अब ये सरकार भूल जाए। आने वाला समय कांग्रेस का है और एक नई शुरुआत से, मैं पहले भी 2 इलेक्शन लड़े हैं, मैं जनता के बीच में, जनता के लिए जो भी मुझसे हो सका मैंने कार्य करने की सोची और किया भी है और मैं इसी रफ्तार से आगे चलती जाऊंगी और आम जन को अपने साथ लेकर चलूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है इस समय 2024 में पार्टी एक बार मुझे दोबारा मौका देगी और इस बार मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक बनी। मैडम जी, ऐसा क्या कारण रहा कि 2019 या 14 में आपको एक जिम्मेवारी मिली, जैसे टिकट मिली आपको, लेकिन विश्वास जो लोग हैं वो नहीं कर पाए या विश्वास आप जीत नहीं पाए, तो ऐसा क्या रहा? और अब की बार क्या लगता है कि आप वो जो विश्वास पिछला था वो आप जीत पाएंगे अब की बार? विश्वास तो मैं आपको ये बताती हूँ, इस ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा ही नहीं। इन्होंने कुल्फियाँ रुई की, मैं आपको बता तो रही हूँ। हमें पार्टी में गुटबाजी हम नहीं कह सकते। हर आदमी अपने आप को प्रेजेंस करना चाहता है। वो दूसरे को गुटबाजी लगे या कुछ लगे, वो तो अपना प्रचार कर रहा है, पार्टी का प्रचार कर रहा है। हम सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये तो लोगों का नजरिया है, वो उसको किस तरीके से देखते हैं। मैडम जी, अगर आपको जिम्मेवारी नहीं मिलती है तो क्या इसी तरह से फिर आप भी मतलब कांग्रेस पार्टी के मतलब सपोर्ट करोगे? देखिए, मैं तो हमेशा करती आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, जिम्मेवारी क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा। विश्वास भी तो कोई चीज़ होता है। अपने काम पर विश्वास होना चाहिए आदमी को और मैं अपने काम पर खरी उतरूंगी और ज़रूर विश्वास यानी हैट्रिक तो आपकी टिकट की हो जाएगी। हो जाए। तो आपके जीत, जीतेंगे भी, अच्छा जी, जीत का। जीतेंगे भी। आप देखोगे, हर दूसरे आदमी से आप मिलते हो, किस चीज़ का आपको लग रहा है। मेरे प्रति किसी भी व्यक्ति की कोई भी दुर्भावना या मेरे प्रति गलत राय नहीं है। बाय चांस हवा का कुछ भी रुक रहा हो, मैंने अपना कार्य आराम से और ईमानदारी के साथ किया।
हम जैसे भी मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन कोई एक बंदा भी मेरे बारे में नेगेटिविटी नहीं कह सकता। मैंने कोशिश की है, मेरे से हो तो अच्छा हो, बुरा मैं किसी का करना नहीं चाहती, क्योंकि एक मान-सम्मानित परिवार से मैं आती हूँ, जहाँ पर हमें सोशल समाज सेवा का काम हमें शुरू से करते आए हैं। मेरा परिवार एक सामाजिक परिवार है और कोशिश रहेगी कि मैं समाज के प्रति वफ़ादार रहूँ, उनके हर कार्य में, दुख-सुख में उनके हाथ बटा सकूँ, उनके साथ खड़ी हूँ। क्या चीज़ मजबूत मांगते हो कि विश्वास करें आप पर लोगों की? आप मुझे मौका तो दे के देखिए, मैं बेटियों का भी, हमारे युवाओं का भी, सरकार में, अपनी विधानसभा में अपने एरिया की आवाज़ बहुत बुलंदी से उठाऊँगी, और जब आवाज़ गूंजती है तो उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है। पंडित जी, अगर आज के समय की बात करें, नरवाना की जनता त्राही-त्राही मची हुई है। नरवाना की जनता में पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सीवर व्यवस्था को लेकर, हर जगह जाते हैं तो इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है, तो वादे करके चला जाता है, लेकिन बाद में जो जनता है पीछे-पीछे रह जाती है और सड़कों पर जाम लगाना पड़ता है, जैसा कि आज हाल देखने को मिल रहा है। मैं तो आपको कह ही रही हूँ ना, ये सरकार सरकार के ही सारे प्रोग्राम हैं। सरकार किस तरह से आम जन को बेहाल करने पर आतुर हो रही है। अगर एक तरह यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, मजबूत हमारे सारे नुमाइंदे होते, तो उस जनता को दिक्कत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ जी। अच्छा सर। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप किसको मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखते हैं? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के 2 चुनाव लड़े हैं विद्या रानी को, और अच्छे तरीके से लड़े हैं। हम तो विद्या रानी को सबसे मजबूत मानते हैं। ये चुनाव तो हार जीत तो बड़े बड़े लीडर चौधरी देवीलाल चुनाव हार गया था, जिसको चुनाव हार जीत से नहीं देखा जाता, उसका व्यक्तिगत देखा जाता है। ये आदमी समाज में काम करने वाला है। तो क्या लगता है कि अब की बार अब की रणदीप बार रणदीप सिंह सुरजेवाला भी, पार्टी हाईकमान भी, और सब जितने भी हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मैं सोच समझ कर टिकट देंगे। जिन्होंने बुरा वक्त में काम किया पार्टी के लिए, उसको अच्छा वक्त में टिकट उसको मिला। यानी कि जो दूसरे व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं, तो आप ये नहीं मानते हो कि उन्होंने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी का? मैं नहीं कहता किसी ने साथ नहीं दिया, तो इसका लेकिन मतलब ये है ना 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 आप ये नहीं है साथ का ले उस टाइम में भी कहीं ना चुनाव लड़ा है, पार्टी के लिए काम किया है, तो दूसरे साथी भी करने लग रहा है, तो पार्टी हाईकमान ने देखना है। तो कहीं ना कहीं नरवाना की जनता विद्या रानी पर विश्वास जताना चाहती है। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि वे विद्या रानी पर विश्वास आएगी, और हमारे लीडर जो फैसला करेंगे हम लोग मान्य होगा, तो कांग्रेस की पार्टी के 50 उसकी मदद करेंगे। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।